Class students, we were discussing about the Harappan civilization. We have discussed about the weight and measures, and now we will study about the transport. The model of terracotta ship was discovered at the dockyard. Lothal dock is the world earliest known dock. ये बंदरगाह थी लोथल की जो गुजरात में है, ठीक है. इसका इस्तेमाल बट इट इज़ नॉट फेरी, इट इज़ कैरी. हम बोट्स का इस्तेमाल करते थे गुड्स को कैरी करने के लिए इस डॉकयार्ड के थ्रू. पॉइंट्स टू रिमेंबर बेटा, ये शॉर्ट पॉइंट जितना हमने आज तक पढ़ा है उसका ये समरी दे रखा है आपको. यू कैन जस्ट रीड दैट समरी. फर्दर, फॉर inland travel, bullock carts were the chief modes of transportation and communication. हाँ, आपने शिप्स के लिए तो आपने डॉकयार्ड बना दिए, ठीक है, बंदरगाह बना दी, लेकिन इनलैंड मतलब रोड पे चलने के लिए आपके पास मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या थे? बुलक कार्ट्स. बुलक कार्ट्स मतलब आगे बुल होते थे, ठीक है, बुल्स के थ्रू आप उस कार्ट को चलाते थे, सामान उसके ऊपर ढोते थे. नेक्स्ट बेटा, आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन. द अर्लिएस्ट स्किल ऑफ हड़प्पन आर रिफ्लेक्टेड इन सम ऑफ द पीसेस ऑफ आर्ट फाउंड इन द एक्सकेवेशन सच एज स्टोन स्टैचूज, सील्स एंड टेराकोटा लाइक दिस. कहता इसके यदि आर्ट के बारे में बात करें तो आर्ट एंड क्राफ्ट भी जो है इसकी स्किल्स हड़प्पन सिविलाइजेशन की दिखती है. जैसे कि कुछ स्टैचूज दिखते हैं, सील्स दिखती हैं हड़प्पन की, टेराकोटा दिखता है. जैसे कि उन्होंने एक डांसिंग गर्ल की पिक्चर बताई है, डांसिंग गर्ल. द स्टैचू शोन ए गर्ल इन ए डांसिंग पोस्चर विद हर राइट हैंड रेस्टिंग ऑन हर हिप. राइट हैंड उसकी हिप पे है. द लेफ्ट आर्म इज ऑलमोस्ट फुली कवर्ड विद द सीरीज ऑफ बैंगल्स मेड ऑफ आइवरी और बोन. यहाँ पे इसके राइट जो लेफ्ट हैंड है उसमें उसके क्या है, ये सारी बैंगल्स हैं, ठीक है, और जो आइवरी और बोन्स की बनी होती है, हड्डियों की बनी होती है, वाइट कलर की होती है बेटा वो. हर हेयर इज नीटली टाइड विद द बन एंड द हेड इज स्लाइटली टिल्ड बैकवर्ड्स. बैंड थोड़ी सी उसकी झुकी हुई है, उसके जो बाल है टोटली वो टाइड किए हुए उसने बांधे हुए हैं. दिस piece of art is made of bronze through a special method is known as, it is written over here, known as sapaju और lost wax process. ये ब्रॉन्ज का बना हुआ है, एक स्पेशल मेथड है जिसको हम बोलते हैं sapaju और लॉस्ट वैक्स प्रोसेस. द वैक्स फिगर वॉज फर्स्ट कवर्ड विद द कोटिंग ऑफ क्ले. एक वैक्स फिगर है, मोम की है, जिसको मतलब उसको आप क्ले से आपने उसको कोट किया है. इट हैज़ बीन देन हीटेड, फिर उसको पकाया गया एंड टर्न्ड इनटू मेल्टिंग एंड इन टर्न मेल्टेड द वैक्स, और उसके बाद उसको मेल्ट करके वैक्स में कन्वर्ट किया गया. द हॉलो मोल्ड विच दस क्रिएटेड वॉज नाउ फिल्ड विद द मोल्टन मेटल ब्रॉन्ज. फिर उसको ब्रॉन्ज में उसको मेल्ट करके उसको मेटल में उसको कन्वर्ट किया गया. विच टुक द फिगर ऑफ शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट. इसने इस ऑब्जेक्ट का पूरा शेपिंग किया, मतलब उसका पूरा स्किल बनाया कि ये बना क्या कैसे है. ब्रॉन्ज से बना है, एक स्पेशल तरह की टेक्निक होती है जिसको वैक्स प्रोसेस कहते हैं, ठीक है, उसके थ्रू ये बनाया गया. इट इज़ ए सॉर्ट ऑफ टॉय कार्ट. फिर है beard man. This stone sculpture shows a man with a trim beard, half closed eyes and with a shawl wrapped around his shoulders. ये देखिए टेराकोटा फिंगराइंस हैं ये. फिर उसके बाद उसने बियर्ड मैन की बात की जिसके छोटी छोटी ट्रिम्ड बियर्ड है, उसकी दाढ़ी है, क्लोज हाफ क्लोज्ड आईज, आधी आंखें खुली हैं, शॉल उसने रैप किया अपने शोल्डर के ऊपर. इट इज सीम्स टू ए फिगर रिप्रेजेंटिंग द प्रीस्ट और ए नोबल मैन. पिक्चर से लगता है कि ये कोई प्रीस्ट है, ठीक है, और जैसे ये देखो मदर गॉडेस का यहाँ पिक्चर बना हुआ है, ठीक है, तो लगता है कि ऐसे कोई प्रीस्ट है या कोई पादरी है या कोई नोबल मैन है. टेराकोटा फिगर्स. द हड़प्पन यूज्ड फायर बेक्ड क्ले और टेराकोटा टू मेक द टॉयज एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ वर्शिप. जो मूर्तियाँ वर्शिप करने के लिए होती थी वो फायर बेक्ड क्ले से बनी होती थी, टेराकोटा से बनी होती है. टेराकोटा फिंगराइन ऑफ द मदर गॉडेस इज़ ए यूनिक पिक्चर ऑफ स्कल्पचर. जो पीछे मदर गॉडेस हमने देखी है, एक सबसे एंटीक पीस है, स्कल्पचर है. एस्टोनिशिंगली ऑर्नेट, मतलब ऑर्नेट है प्रॉपर, उसको ऑर्नामेंट्स हैं. दिस लार्ज फिंगराइन फॉर्म मोहनजोदड़ो इज एक्सेलेंट एग्जाम्पल ऑफ द टेक्निकल मेच्योरिटी दैट हड़प्पन आर्टिशन हैड एक्वायर्ड इन क्ले मोल्डिंग. इन सबसे पता लगता है कि हड़प्पन जो आर्टिशंस जो थे, स्किल्ड वर्कर्स जो थे, वो क्ले मोल्डिंग में, जैसे कि अपने ब्रॉन्ज का अपने ऊपर देखा था, क्ले मोल्डिंग और बेकिंग में, बिकॉज बेक्ड इंट और चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था भट्टी में उसको पका के. तो पहले भी हमने बेक्ड क्ले के बारे में बात की है. द फिगर ऑफ मदर गॉडेस इज
adorned with necklace with cylindrical pendants and an elaborate headgear. मतलब उसके सिर पे ताज होगा, नेकलेस होगा, पेंडेंट्स उसने पहने होंगे. या हमने पीछे पढ़ा भी था, इट वॉज ए टेक्निकल मोल्डिंग एंड बेकिंग एंड द फिगर ऑफ मदर गॉडेस. पीछे हमने पढ़ा है एस्टोनिशिंगली ऑर्नेट, मतलब प्रॉपर ऑर्नामेंट में थी मदर गॉडेस. द आईज वर मेड ऑफ टू राउंड पैलेट्स ऑफ द क्ले. क्ले से उसकी आंखें दो उसकी बनाई हुई हैं, ठीक है. और the recovery of the large number of mother goddess fingerings almost very exhibited sites suggested the mother goddess worship cult was widespread in Indus Valley civilization. जैसे कि इसकी मूर्ति के बारे में बताया, तो जैसे कि इसकी बहुत चर्चा है, तो इस मीन्स कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में, हड़प्पन सिविलाइजेशन में इसको बहुत ज़्यादा पूजा जाता था, इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता थी. नेक्स्ट है बेटा ऑक्यूपेशन एंड लाइवलीहुड. द मेन ऑक्यूपेशन हड़प्पन पीपल वॉज एग्रीकल्चर, फार्मिंग इनका मेन था. एविडेंस सुजेस्टेड दैट देयर इज ए प्रॉस्परस सिविलाइजेशन, एक बहुत ही समृद्ध सिविलाइजेशन थी. हैंस पीपल हैड एडिक्वेट टाइम टू एंगेज द अदर एक्टिविटीज लाइक हैंडीक्राफ्ट मेकिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट में. सम ऑफ द वाइडली प्रैक्टिस आर्ट्स कौन कौन से थे? मेटल वर्क में ये बहुत मशहूर थे, जैसे कि ब्रॉन्ज था, इट वॉज ऑल्सो ए मेटल. मेटल सच एज कॉपर, ब्रॉन्ज आर यूज टू मेक द वेसल्स, ऑर्नामेंट्स, फिंगराइंस, टूल्स, वेपन्स. इन सब का इस्तेमाल बनाने के लिए भी हम मेटल का वर्क था, तो लोग मेटल वर्क भी करते थे. एग्रीकल्चर तो उनका काम था ही था. बीड्स एंड ऑर्नामेंट्स बनाने में. प्रेशियस मेटल्स एंड स्टोन सच एज carnelian, agate and jasper were also used to make the beads which were used in the jewelry. जो मोती होते हैं उसका वो बनाया जाता था जिसका ज्वेलरी बनाने में इस्तेमाल होता था. ऑर्नामेंट लाइक नेकलेस, almonds and nose rings and headdress and finger rings, they were worn both for the men and women, दोनों के लिए बनाए जाते थे ये सब चीज़ें, ऑर्नामेंट्स. अदर क्राफ्ट्स कौन थे? these includes poetry making and spinning, carving and weaving. Many seals have been found with the engraving of bull, elephants and unicorns. They have painted poetry with the different colors and made geometrical pattern also. बहुत सारा के geometrical patterns बने हुए हैं उनके ऊपर, ठीक है. कई बुल की पिक्चर्स बनी हुई हैं, एलिफेंट्स की हैं, यूनिकॉर्न्स की हैं. इसके अलावा बहुत सारी engravings जो हैं वो बनी हुई हैं. बेटा हमारा का टॉपिक जो है यहाँ तक है. Tomorrow we will proceed further and I will give you the assignment with the solutions also. So beta, thank you and have a nice day.